हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी जो होगी डिसग्राफिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी नाम से क्लियर है कि लर्निंग में डिसेबिलिटी मतलब कि जो बच्चा ठीक से लर्न नहीं कर पाता चीज़ों को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी बच्चे की अक्षमता है, ठीक है, डिसेबिलिटी है, उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। सो लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर्स टू अ रिटार्डेशन और डिसऑर्डर और अ डिलेड डेवलपमेंट, कि या तो रिटार्डेड है, ठीक है, बच्चा क्या है, चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है ठीक से, थोड़ा सा रिटार्डेड है वो, या फिर डिलेड डेवलपमेंट हुआ है उसका इन वन और मोर ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पीच। स्पीच की प्रोसेस में, लैंग्वेज में, रीडिंग में, स्पेलिंग को याद करने में, राइटिंग में और अर्थमेटिक में। ठीक है, कि जब बच्चा स्टडी करते हुए या तो वो ठीक से स्पीच जो है उसकी स्पीच प्रोसेस डेवलप नहीं हुई है, लैंग्वेज उसकी डेवलप नहीं हुई है, रीडिंग स्पेलिंग में, राइटिंग में वो ठीक नहीं है, या अर्थमेटिक में, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, फ्रॉम रिजल्ट्स विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेरेब्रल डिसफंक्शनिंग, उसका जो दिमाग है, उसका जो मस्तिष्क है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, एंड इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है बच्चे को। ठीक है, बच्चा इमोशनली और उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम द मेंटल रिटार्डेशन, सिर्फ मेंटल रिटार्डेशन नहीं बल्कि सेंसर, उसकी जो सेंसेस हैं वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। सेंसेस जो है डिप्राइवेशन है, उसका हैंड, उसका जो हैंड का और आई का कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से नहीं बैठ पा रहा है, या फिर कल्चरल और इंस्ट्रक्शनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे का जो है जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो गई है। ठीक है, बच्चा ठीक से क्या है फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसके सेंसेस को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इससे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेसिकली हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में 4 डिसेबिलिटीज़ पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में गिवन है। पहली होती है डिसलेक्सिया, ठीक है, ये होती है रीडिंग डिसऑर्डर, जो बच्चा रीड नहीं कर पाता। दूसरी होती है डिसग्राफिया, इसमें ये होती है राइटिंग डिसऑर्डर, कि बच्चा क्या है लिख नहीं पाता, लिखने से संबंधित होती है। डिसकैलकुलिया क्या है, अर्थमेटिक से संबंधित होती है, कि वो चीज़ों को गणना नहीं कर पाता चीज़ों की। ठीक है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चा क्या बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर करता है, ठीक है, बहुत सारे बिहेवियर एक साथ करता है बच्चा, ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ग्राफिया के बारे में, कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और इसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में कि डिस्ग्राफिया क्या होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया इज जनरली रेफर टू एज अ पर्सनस डिसेबिलिटी, क्या एक पर्सन की डिसेबिलिटी है टू फॉर्म लेटर्स को वो फॉर्म नहीं कर पाता ठीक से, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें ठीक से बना नहीं, उनकी बनावट ठीक से नहीं कर पाता है, और राइट विद इन द डिफाइंड स्पेस, जो भी स्पेस दिया होता है, जो भी हमारी नोटबुक में जो भी ये स्पेस दिए हुए होते हैं, इन स्पेस के बीच में ना वो ठीक से लिख नहीं पाता। जैसे हमें पता है कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है, अभी ये ठीक से कैसे लिखना है हमें पता है कि हमें एक लाइन पे लिखना होता है, बट जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है उस बच्चे को नहीं पता कि इस प्रॉपर जो स्पेस दिया हुआ है उसमें कैसे लिखना है। वो कोई वर्ड बड़ा लिखता है, कोई वर्ड बहुत ही छोटा लिखता है, ठीक है, उसको मतलब प्रॉपर नहीं पता, वो आगे पीछे कुछ भी लिख सकता है। तो डिस्ग्राफिया में बेसिकली क्या होता है कि बच्चा प्रॉपरली स्पेस में नहीं लिख पाता, अक्षर की बनावट ठीक से नहीं कर पाता है। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल, ये क्या है कि न्यूरोलॉजिकल बेस्ड राइटिंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल ये माइंड से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, इन विच अ पर्सन हैज़ अक्यूट डिफ़िकल्टी टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन इंक, जिस बच्चे उस बच्चे को क्या है अक्यूट डिसेबिलिटी है, वो बच्चा क्या है अपने जो भी वो सोच रहा है अपने विचारों को इंक के द्वारा लिखित में प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने थॉट्स को। ठीक है, हिज राइटिंग इज मार्केडली illegible, मेकिंग नो सेंस दैट एक्सप्रेस्ड थॉट्स। ठीक है, सेंसेस ऑफ द एक्सप्रेस थॉट, वो जो भी सोचता है उसको अपने थॉट्स को
एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। डिस्ग्राफिया शोज़ एक्सट्रीमली पुअर हैंडराइटिंग, इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पुअर हैंडराइटिंग मानी जाती है। एंड इनएबिलिटी टू परफॉर्म फाइन मोटर मूवमेंट्स नीडेड फॉर राइटिंग, कि राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए जो भी हमें फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत होती है, हमारे जो हैंड की मूवमेंट होती है, अक्षर जब हम लिखते हैं तो वो नहीं कर पाता, ठीक है, इनएबिलिटी होती है परफॉर्म करने में उसे मोटर मूवमेंट्स को। The disabled child is very slow in writing and cannot complete the written assignment and make many mistakes in writing, ठीक है, वो उसको आप जो भी काम देते हो लिखने के लिए, वो एक तो बहुत लेट करता है, बहुत लेट लिखता है, और लिखता भी है तो मतलब असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता, और इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं, क्योंकि उसको अक्षर समझ ही नहीं आते, वो ठीक से अक्षरों को बना नहीं पाता है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि जो तारे ज़मीं पर मूवी है, उसमें जो ईशान अवस्थी होता है, जो बच्चा होता है, उसको भी डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है, वो ठीक से प्रॉपर वर्ड को फॉर्म नहीं कर पाता है, बट सब उसको लेज़ी समझते हैं कि ये लेज़ी है, इसका पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है, बस इसे मस्ती ही करनी है, बट उस बच्चे को रियल में प्रॉब्लम होती है, तो उसे डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम भी होती है। सो वाइल राइटिंग द चाइल्ड ट्राइज ईजिली एंड कंप्लेन्स पेन इन फिंगर, ठीक है, वो बच्चा क्या करता है कि वो बच्चा ये बताता है कि मेरी जो फिंगर्स है उसमें पेन है, ठीक है, पेन हो रहा है लिखने में, बट सभी उसको क्या है, उसको मजाक समझते हैं, ठीक है, उसको नहीं मानते हैं। देन बिसाइड्स मिस्टेक्स इन राइटिंग देयर आर मैनी ओमिशंस, ठीक है, सिर्फ राइटिंग ही नहीं, बहुत सारी ओमिशंस, बहुत सारी गलतियां करता है बच्चा, ठीक है, इंजर्शंस में, जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स में, वर्ड्स को जोड़ना, वो पुअर सिंटेक्स, उसको ठीक से, वो बिल्कुल भी वर्ड्स को ना समझ पाता है, ना वर्ड्स को जोड़ पाता है, ठीक है, ना ही वर्ड्स को शफल कर पाता है। देन जर्नली पेरेंट्स एंड टीचर्स लेबल सच अ चाइल्ड एज लेजी एंड केयरलेस, ठीक है, इस तरह का अगर कोई बच्चा होता है तो उसको टीचर्स भी और पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि ये लापरवाह है, ठीक है, पढ़ने में इसका मन नहीं है, लेजी है ये, बट बच्चों को रियल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्ग्राफिया को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डिस्ग्राफिया की क्या क्या फीचर्स होती हैं या क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज़ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जी बिल्कुल, कि जो रिटन फॉर्म होती है उसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ठीक है, चीज़ों को लिखते हैं। बोलते समय तो हम बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं, फ्लो में हमें नहीं पता चलता, बट लिखते समय हम बिल्कुल सोच समझ के, नाप तोल के चीज़ों को लिखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड हाईएस्ट क्या है, कम्युनिकेशन की फॉर्म मानी जाती है। इट डिपिक्ट्स इंडिविजुअल्स लेवल ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस, ये देखिए एक मनुष्य की क्या, हायर मेंटल प्रोसेस, पूरी तरह से तर्क वितर्क करके, सोच समझ कर ही व्यक्ति लिखता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लिखता है। देन गुड हैंड राइटिंग कंसिस्ट ऑफ फाइन मोटर skills, spatial and perceptual abilities for allowing words and letters adequate space on written passage और poem, ठीक है, जब भी हम कुछ चीज़ लिखते हैं, ठीक है, जो अच्छी हैंड राइटिंग है उसमें क्या होता है कि एक तो आपकी जो मोटर स्किल्स है, आपका जो हैंड मूवमेंट्स है, आपकी जो अक्षरों की आप जो बनावट करेंगे, वो आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है, आपकी सेंसेस जो है, आपका आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन है, आपको क्या है, स्पेस के बारे में, कितना स्पेस मुझे लेना है वर्ड्स को लिखने में, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी हैंड राइटिंग, जो गुड हैंड राइटिंग है, वो कर सकते हैं। दीज आर लैकिंग इन डिस्ग्राफिया डिसेबिलिटी, ठीक है, तो ये सब डिस्ग्राफिया एबिलिटी में क्या होती है, लैक करती है, बच्चे के अंदर ये नहीं पाई जाती हैं। तो इसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होगी कि द चाइल्ड इज़ अनएबल टू गिव अ गुड फॉर्म टू लेटर्स, वो ठीक से अक्षरों को बना नहीं सकता है, एंड राइट दैम विद इन द गिवन स्पेस, जी बिल्कुल, कि वो जो स्पेस उसे नोटबुक में दिया होता है, उस स्पेस पे ना तो वो ठीक से लिख पाता है और ना ही अक्षरों को ठीक से बना पाता है। देन एब्सेंस ऑफ फाइन मोटर स्किल्स नीडेड टू हैव गुड ग्रास्प वाइल राइटिंग, ठीक है, और क्या है, वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स नहीं होती, वो ठीक से अपना पेन या जो पेंसिल है वो ठीक से ग्रास्प भी नहीं कर पाता, पकड़ भी नहीं पाता, उसे किस तरह से उसे पकड़ना है, होल्ड करना है, ठीक है। देन स्मूथ एंड फ्लुएंट राइटिंग नीड्स परसेप्चुअल मोटर कोऑर्डिनेशन विच द चाइल्ड इज अनेबल टू मेंटेन, ठीक है, उसकी जो मोटर कोऑर्डिनेशन है वो भी बिल्कुल भी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। वेरी बैड एंड इलिजिबल हैंड राइटिंग, बहुत बुरी उसकी हैंड राइटिंग होती है, समझ में ही नहीं आती है। एंड टेंडेंसी टू अवॉइड द टास्क विच नीडेड राइटिंग, तो आप जब भी उसे कोई काम देते हो बच्चे को,
तो वो अवॉइड करता है, रिटन वर्क को अवॉइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी फीचर्स है। आगे पढ़ते हैं कि सिक्स है कि वेरी स्लो इन राइटिंग, बच्चा बहुत धीरे धीरे लिखता है। एंड चाइल्ड फेल्स टू कंप्लीट द रिटर्न असाइनमेंट, ना वो रिटर्न असाइनमेंट पूरा कर पाता है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, ओमिशंस ऑफ वर्ड्स बीच में स्पेलिंग में से वर्ड्स ही मिसिंग कर देता है बच्चा, ठीक है। एंड और लेटर्स एंड सम अनवांटेड इंसर्शंस आर peculiar features of the written materials, but child में very good in oral expression, ठीक है। बच्चा orally तो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बट बच्चा लिख नहीं पा रहा है। देन crowding and jumbling डाउन द लेटर्स और वर्ड्स वाइल राइटिंग, ठीक है। ठीक से बच्चा वर्ड्स को क्या फॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्राउडिंग या जम्बलिंग नहीं कर पा रहा है। डिफ़िकल्टी इन राइटिंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग रिटन मटेरियल्स व्हेन द स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ों को जब वो लिख ही नहीं पा रहा है तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या डिफ़िकल्टी इन रीडिंग रिटन मटेरियल इवन व्हेन द स्पेलिंग इज़ करेक्ट, जब स्पेलिंग सही भी है ना तो भी वो बच्चा उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएगा। जो चीज़ वो समझ ही नहीं पा रहा तो वो क्या पढ़ेगा और क्या ही लिखेगा। सो देन डिफेक्टिव cursive writings and poor syntax, inability to keep the letters और lines, ठीक है। ना तो वो ठीक से letters को बना पाता है, नहीं lines को, ठीक है, ड्रॉ कर पाता है। देन डिफ़िकल्टी टू एक्सप्रेस आइडिया ऑन पेपर पर अपने जो थॉट्स हैं उसको नहीं डिपिक्ट कर पाएगा। तो ये इसकी फीचर्स थी। अब बात करते हैं कि कारण क्या हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं डिस्ग्राफिया के। सो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग इज़ द बेसिक कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ग्राफिया विच इज़ द रिजल्ट इन डेफिशिएंसी। जब उसका न्यूरोलॉजिकल मतलब अपना उसको जो माइंड है, उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, डिसफंक्शन कर रहा है, तभी ये चीज़ होती है, ठीक है। देन पहला है इसमें कि लैक ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, उसकी जो मोटर स्किल्स हैं, ठीक है, देन वो ही ठीक से काम नहीं कर रही हैं। टू हैव अ गुड ग्रैस्प ऑफ पेंसिल और पेन, वो ठीक से पेंसिल और पेन ही नहीं पकड़ पा रहा है तो वो कैसे लिखेगा, ठीक है। inadequacy of visual perceptual skills relating to space which are important for the mastery of form of letters and allowing appropriate space in between, ठीक है। जब हम लिखते हैं तो हमें पता है कि हमें कितने स्पेस में लिखना है, ठीक है। तो उस बच्चे को नहीं पता, उसको प्रॉपर स्पेस का नहीं पता, उसके अंदर ये स्किल नहीं है, तो वो कैसे लिख पाएगा। तो बच्चे के अंदर क्या है, ये इनएडिक्वेसी पाई जाती है। विजुअल परसेप्चुअल, उसको ठीक से नहीं पता कि उसको कितने पोर्शन में लिखना है। देन कॉम्प्लेक्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन, वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है टू राइट वर्ड इन गिवन स्पेस एंड इन अ गुड फॉर्म इज़ पुअर, ठीक है। और जो उसका फॉर्म है वर्ड को लिखने का वो बिल्कुल पुअर होता है। इनएबिलिटी टू प्लान द करेक्ट ग्राफिक फ्रॉम द ईच लेटर एंड वर्ड, ठीक है, ठीक से वो नहीं लिख पाता है वर्ड्स को या लेटर्स को। लैक ऑफ परसेप्चुअल मोटर कंट्रोल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर pre-scurs for smooth and fluent writing. Then inadequate visual perceptual needed for recall, retrieve signs and symbols to reproduce them in लेटर्स एंड वर्ड्स। तो ये सारी क्या इसके कॉजेज़ हैं। आगे बात कर लेते हैं हम कि इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, कि हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। टीचर अपने पार्ट पर इसे किस तरह से ठीक कर सकता है। सो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ बेसिकली हम क्या करेंगे। सो सबसे पहला आएगा हमारा कंट्रोल ऑफ बॉडीली मूवमेंट एंड आई हैंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। हम उसका क्या करेंगे, जो बॉडी मूवमेंट है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसका जो उसकी आंखों का उसके हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से प्रॉपर बैठ पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला है प्रिपेयर चाइल्ड साइकोलॉजिकली रेडी टू डेवलप परसेप्चुअल स्किल। बच्चे को हमें क्या साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे रेडी करना होगा कुछ चीज़ सीखने के लिए। सो परसेप्शन इज़ द प्राइमरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा परसेप्शन होता है हमारा, ठीक है, परसेप्शन हमारी जो सेंसेस होती हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे सेंसेस ठीक से काम करेंगे तभी हमारा माइंड ठीक से काम करेगा। सो ऑब्जर्विंग द फिनोमेना प्रेजेंट अराउंड द चाइल्ड एंड गिविंग मीनिंग टू देम इज बेसिक स्पीक, उसको बेसिक स्पीक
ठीक है। लर्न स्पीक, उसको ठीक से स्पीक करना, बोलना, लिसन करना, चीज़ों को सुनना एंड रीड करना हमें सिखाना चाहिए बेसिकली। ठीक है। सो इंटरवेंशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग दीज परसेप्चुअल स्किल। तो बच्चे की क्या है, परसेप्चुअल स्किल्स को सबसे बेसिक हमें उसको वो चीज़ें सिखानी चाहिए। उसके बाद क्या आएगा, परफॉर्मिंग ग्रोस बॉडीली एक्सरसाइज, उसको हमें बॉडीली एक्सरसाइज करवानी होगी, जैसे शोइंग डायरेक्शन सच एज लेफ्ट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट बताओ बच्चों को, अप डाउन बताओ। ठीक है, फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है, बच्चे को ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बतानी होगी। ठीक है, बॉडीली परफॉर्म करके कि इधर राइट है, ठीक है, कि भाई अपना इधर राइट है, इधर लेफ्ट है, ठीक है, इधर अप है, इधर डाउन है। तो इस तरह से बच्चे को बॉडीली एक्सप्रेशन के द्वारा बच्चे को ये चीज़ बताई जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आस्क द चाइल्ड टू रेज यू राइट हैंड, अपना राइट हैंड को रेज करो, बच्चों को ये बताओ अपना रेज योर राइट हैंड। ठीक है, अप, अपने जो राइट हैंड को अप ऊपर की तरफ करो एंड वेव इट 10 टाइम्स। ठीक है, और उसको 10 बार करो एंड ड्रॉ अ सर्कल विथ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड से सर्कल को ड्रॉ करो एंड ड्रॉ अ बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड अराउंड योर सेल्फ एंड गो अराउंड एंड राउंड इट इनसाइड इट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे से हम छोटी छोटी क्या है एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बॉडीली एक्सरसाइज से। तो बच्चा क्या है वर्ड को फॉर्म करना सीख जाता है, जब अपने हैंड को वो क्या कर रहा है सर्कल में बना रहा है तो उसे पता चल जाएगा ना, उसे उसका जो मूवमेंट है वो ठीक से कर पाएगा। देन यूज़ ऑफ चॉक बोर्ड, हम चॉक बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्टिविटीज़ एज डिस्क्राइब्ड अबव। देन फॉर एग्जांपल अ चाइल्ड मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, लेफ़्ट से राइट तक क्या है, हम उसको कह सकते हैं कि आप लाइन ड्रॉ करो, या फिर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या तो कह सकते हैं कि अपना लेफ़्ट से राइट की तरफ करो, या फिर क्या करो टॉप से बॉटम तक करो। तो इस तरह से हम बच्चे को चॉक बोर्ड की मदद से सिखा सकते हैं। यूज़ ऑफ ट्रैकिंग पेपर्स टू ट्रेस फिगर्स एंड लेटर्स बाय चिल्ड्रंस इन द बिगिनिंग। जो ट्रैक पेपर होता है, टैप और ट्रैक द ट्रैकिंग पेपर टू द डेस्क, कि जो भी बुक है या फिर कहीं से भी बच्चे को कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है तो उसको ट्रैकिंग पेपर की मदद से क्या उसको ड्रॉ करवाई जाए, तो बच्चा सीख जाता है। देन यूज़ ऑफ वेट सैंड और फिंगर पेंट टू रिप्रोड्यूस फिगर्स एंड लेटर्स विद द फिंगर्स, जैसे कि हमने मूवी में भी देखा था कि जो आमिर खान होते हैं वो जो रेत होती है, ठीक है, जो गीली रेत होती है उस पे भी वर्ड्स को फॉर्म करके जो है बच्चे को सिखाता है, तो हम उस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं। देन यूज़ ऑफ गेम्स की मदद से भी, दैट एनकरेजेस चाइल्ड्स टू हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ फिंगर्स लेटर्स एंड वर्ड्स। उसके बाद है कि दीज एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप कंट्रोल ऑन बॉडीली मूवमेंट एंड हैंड आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, इन सब से बॉडीली मूवमेंट और जो उसकी आंखों का और उसके हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से हो पाता है फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। दीज एक्सरसाइज आर यूजफुल एंड शुड गिव इन प्री प्राइमरी चिल्ड्रन। तो ये इस तरह की एक्टिविटी हम जो बच्चे छोटी क्लास में जो होते हैं प्री प्राइमरी में होते हैं उनको करवा सकते हैं। ठीक है, बिसाइड सम अदर एक्सरसाइज कुड बी एज, और हम क्या कर सकते हैं, आस्क द चिल्ड्रन टू रिप्रोड्यूस अ स्पेसिफिक शेप। हम कह सकते हैं बच्चे को कि स्पेसिफिक जो शेप है उसको बना के दिखाओ, या डिफरेंट शेप्स ऑफ थिंग्स उसको बना के दिखाओ, उसको रिप्रोड्यूस करके दिखाओ। एंड द चाइल्ड में लर्न टू प्लेस different packs in manners as directed। फॉर एग्जाम्पल पुट द ग्रीन पैग अबव द ब्लू। ठीक है, कि ग्रीन पैग को क्या करेंगे हम ब्लू में जो है पुट करेंगे, एंड पुट द रेड पैग टू द लेफ्ट ऑफ द ब्लैक पैग। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों से क्या है एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। देन scrap books of pictures that illustrate position words such as in, out, above, below, over एंड अबव, अप एंड डाउन, इस तरह से भी हम करवा सकते हैं। देन मॉडलिंग क्ले टू मैनिपुलेट चिल्ड्रंस मे बी आस्क्ड एंड हेल्प टू प्रिपेयर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स विद क्लेज। ठीक है, जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, उससे भी हम शेप्स को ड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, देन चिल्ड्रंस में बी फ्री टू क्रिएट एनी पर्सन फिगर। बच्चों को कह सकते हैं आप कुछ भी किसी भी पर्सन की फिगर को ड्रॉ करो इसमें, एंड दे मे क्रिएट देयर ओन
फिगर। तो बच्चे अपनी खुद की जो भी वो सोचते हैं समझते हैं अपने दिमाग से कोई भी फिगर को बना सकते हैं। देन मैनी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द हाउस सच एज यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, बच्चों के घर में जो भी यूटेंसिल्स हैं, स्क्रू ड्राइवर्स हैं, वेराइटी ऑफ अदर थिंग्स कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चिल्ड्रंस टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चा अपने घर में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ ड्रॉ करे, तो हमें इस तरह से उसे बच्चे को मोटिवेट करना होता है। अब ये तो था हमारा क्या है, बॉडी से रिलेटेड, कि हम अपनी जो परसेप्चुअल जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, मोटर स्किल्स हैं, उसको डेवलप कर सके। सेकंड आता है हमारा इंटरवेंशन फॉर स्पेलिंग, कि बच्चे को स्पेलिंग्स आ जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि स्पेलिंग्स लर्निंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ठीक है। चीज़ स्पेलिंग को याद करना बड़ा मुश्किल है। बचपन में हम सब ने किया है, इसके लिए मार तो ज़रूरी खाई होगी कि हमें स्पेलिंग्स याद नहीं होती थी चीज़ों की, ठीक है। एज इट इज़ एब्स्ट्रैक्शंस विच इज़ वेरी हार्ड टू लर्न एंड असिमिलेट, ठीक है। तो ये जो है स्पेलिंग याद करना बड़ा ही मुश्किल काम था, ठीक है। सो difficulties in spelling arises out of visual and auditory perceptual skills, poor readers एंड इनवेरिएबली पुअर इन स्पेलिंग। सो सबसे पहला है मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन सिखाना होता है बच्चे को, कि आस्क द चिल्ड्रन टू लुक एट द वर्ड, प्रोनाउंस इट एंड यूज़ इट इन अ सेंटेंस। हम बच्चे को कह सकते हैं कि इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड की तरफ देखो, उसे पढ़ो और उसको उस वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज़ करके दिखाओ, ठीक है। देन रिकॉल मेथड कर सकते हैं, चीज़ों को याद करवाना। सो मेक द चाइल्ड टू लर्न सर्टेन वर्ड्स एंड देन रिकॉल दैम, उसको कुछ चीज़ें याद करवाना, उसको फिर रिकॉल करवाना, दोबारा से याद करवाना, एंड देन एंड स्पेल आउट देयर स्पेलिंग्स बाय क्लोजिंग द आई, अपनी आँख बंद करके फिर उसकी स्पेलिंग को पढ़ो। ये बचपन में हम सब ने किया है, ठीक है, आँख बंद कर करके हम याद करते थे। एंड देन सी वेदर द सिलेबस हैव बीन करेक्टली रिकॉल्ड, ठीक है। देन यूज़ ऑफ इमेजिनरीज, so ask the child to recall a word in your mind, confirm its letters and then check for their dictations of certain words, and writing can be checked, and make sure that करेक्ट फॉर्म ऑफ और इलिजिबिलिटी, ठीक है। देन मास्टरी करवा सकते हैं। सो इसमें क्या आएगा कि द चाइल्ड मे बी हेल्प टू स्पेल अ डिफ़िकल्ट वर्ड इनटू सिलेबस एंड स्पेल द वर्ड listening to the sound, and maybe refer to the dictionary to find the correct spelling himself। तो उसको क्या है, खुद से सीखने के लिए भी हमें मोटिवेट करना होगा। उसको हमने कुछ बोला, ठीक है, तो हमने जब उसको कोई भी वर्ड बोला है, एरोप्लेन बोला है, ठीक है, तो ये उससे कहा जाता है कि तुम एरोप्लेन की स्पेलिंग को खुद से बताओ कि क्या है। अगर नहीं तुम्हारी अगर सही है, नहीं सही है, तो तुम डिक्शनरी देखो और फिर दोबारा देखो। तो इससे बच्चा क्या चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। आगे आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट है, वो है इंटरवेंशन इन रिटन एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमने बच्चों का क्या बॉडली जो मूवमेंट है वो भी ठीक करवा दिया, उसके बाद स्पेलिंग्स भी याद करवाने की कोशिश की, उसके बाद है रिटन एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सो सबसे पहला आएगा वैरायटी ऑफ रिच एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं हम बच्चे को, टू गेन अ वास्ट amount of information about the world around, more specifically of good quality in the first prerequisites। So बच्चे को क्या है कि जो एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस देने होंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, जो मोर स्पेसिफिक हो, ठीक है, गुड क्वालिटी की हो। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाइल्ड शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू मूव आउटसाइड द होम। तो बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने घर से और स्कूल के प्रेमिसेस है जो, उससे स्कूल से बाहर निकले, ठीक है, एंड एक्सपीरियंसेस गेन करे, सच एज फील्ड ट्रिप। बच्चों को फील्ड ट्रिप के पे लेके जाना चाहिए, एक्सर्शन पर, फैक्ट्री विजिट करवाई जाए, एजुकेशनल जो टूर्स हैं वो करवाए जाए। आफ्टरवर्ड डिस्कशंस एंड राइटिंग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैम में एनरिच द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। बच्चों को बाहर लेके जाओ और फिर बाद में जब वापस आए तो उसे कहो कि आपने जो भी चीज़ सीखी है उसको लिख करके दिखाओ। तो बच्चा क्या है उस एक्सपीरियंसेस को फिर अपने आप लिखने की कोशिश करता है, चीज़ों को जोड़ जोड़ कर। उसके बाद है कि प्रैक्टिस करवाई जाए। द टीचर कैन असाइन सर्टेन टॉपिक्स टू स्टूडेंट्स टू राइट देम अबाउट देम, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो बच्चे को क्या है चीज़ों को राइट करने को कहा जाए, सर्टेन टॉपिक्स को, फिर उस चीज़ के उस टॉपिक पर डिस्कशन की जाए, ठीक है, और फिर सजेशंस जो हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो मांगे जाए। उसके बाद है
कि अलॉटमेंट ऑफ असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट, बच्चों को असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलॉट किए जाने चाहिए। देन school assignments especially in language and science subject may be allotted to improve the quality of writing. Then naturally some students may need help for the subject matter or spellings. cooperative project work जो होते हैं can help टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्टी, ठीक है। बच्चों को क्या ग्रुप में चीज़ों को दिया जाना अच्छे, ताकि बच्चे आपस में मिलजुल करके वो चीज़ें सीख पाएँ, ठीक है। व्हेन द टीचर्स हेल्प द लैंग्वेज डिसेबल चिल्ड्रंस टू राइट कर्सिव लैंग्वेज, जब टीचर कहता है कर्सिव लैंग्वेज को लिखने के लिए देयर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक टू सम एक्सटेंट शुड बी ओवरलुक्ड, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा नहीं हमें उसको बच्चे को ज़्यादा ही नहीं बोलना चाहिए अगर वो ठीक से नहीं लिख पा रहा है। एंड द वर्बल क्यूज शुड स्ट्रेस्ड मोर, जो वो चीज़ बोल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि उसके लिखने पर, ठीक है, जब हम उसे असाइनमेंट दे रहे हैं। सो फॉर राइटिंग प्रोफिशेंसी 1-to-1 स्ट्रैटेजीज इज़ क्वाइट इफ़ेक्टिव, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, इसके क्या क्या कारण है और उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।